वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठारों को हमने सामान्यतः दो भागों में बांटा है, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन के पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि में हमने लास्ट वीडियो में कौन सा पठार पढ़ा था, कौन सी श्रेणी पढ़ी थी बच्चों? अरावली श्रेणी पढ़ी थी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मालवा का पठार। पहले तो हम आपको पर्वत, पठार और पहाड़ी में डिफरेंस बता देते हैं जिन बच्चों को नहीं पता हो। देखिए बच्चों, जो पर्वत की श्रेणी में आता है वो कब आता है? जब उसकी हाइट 1000 मीटर तक या उससे ऊपर हो। यानी कि जो 1000 मीटर से ऊपर या 1000 मीटर तक है उसे हम कहते हैं पर्वत। क्या कहलाता है वो? पर्वत। इसके नीचे यानी कि 1000 मीटर से नीचे जो भी है वो कहलाएगी पहाड़ी। क्या कहलाएगी? पहाड़ी, जिसे हम हिल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और मेज की तरह दिखने वाला सदृश्य, मेज के समान सदृश्य दिखने वाला जो स्थलाकृति होती है वो पठार कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? पठार कहलाती है। और पठार खनिज संपदा के सबसे बड़े भंडार होते हैं। यानी कि अगर आपको खनिज संपदा कहीं से मिलेगी तो वो आपको पठार से ही मिलती है। चलिए आज शुरू करते हैं मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है बच्चों वो अरावली एवं विंध्यन श्रेणी के बीच स्थित है। अरावली, ध्यान से देखेंगे बच्चों, अरावली श्रेणी हमने ये पढ़ी थी और विंध्यन श्रेणी बच्चों ये है। अगला टॉपिक हमारा यही आने वाला है। और इसके बीच में जो भी क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र पड़ेगा बच्चों, ये पड़ेगा हमारा मालवा का पठार। तो किन दो श्रेणियों के बीच है? अरावली और विंध्यन श्रेणियों के बीच मालवा का पठार स्थित है। यह है ज्वालामुखी से निर्मित, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उससे निर्मित काली मिट्टी का बना है। तो इस पर मिट्टी भी कौन सी मिलती है बच्चों? काली मिलती है। और ये संप्राय मैदान है, प्लेन मैदान है। इसकी लंबाई, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 530 किलोमीटर और चौड़ाई 390 किलोमीटर है। इसका ढाल गंगा घाटी की ओर है। यानी कि किधर की ओर है? बांग्लादेश, जिधर हमारी बंगाल की खाड़ी है उस साइड इसका ढाल गंगा घाटी की ओर है। इस पठार पर बेतवा, पार्वती, नीवज, काली, सिंध, चंबल और केन नदी बहती हैं। इस पठार पर, ये पठार बच्चों काफ़ी बड़ा है ना। तो ये नदियाँ, कुछ नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यमुना में जाकर मिलती हैं। ये किसकी सहायक नदी हैं बच्चों? यमुना नदी की। किसकी सहायक नदियाँ हैं ये? यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। इस पठार पर उर्मिल मैदान भी हैं जहाँ पर छोटी छोटी उबड़ खाबड़ सी पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। पठार के उत्तरी भाग को चंबल व इसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड़ के रूप में से परिवर्तित कर दिया गया है। बीहड़ होते हैं जहाँ पर असामाजिक तत्व भी छिपे हुए रहते हैं पहले से, हालांकि अब तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो बीहड़ में पुराने समय में डाकुओं का राज हुआ करता था, तो वो चंबल घाटी में ही बने हैं। और यूपी का आगरा और इटावा, दो जिले, आगरा इटावा जिले बहुत ज़्यादा इन असामाजिक तत्वों से प्रभावित हैं और बीहड़ों से भी प्रभावित हैं। भारत का सर्वाधिक गली अपरदित क्षेत्र है ये, सबसे बड़ा। और चंबल घाटी इसके लिए प्रसिद्ध है, आप सबको ही पता होगा चंबल घाटी। नेक्स्ट है बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्याचल। यह पठार उत्तर में यमुना के मैदान के निकटतम समाप्त हो जाता है। यमुना नदी कहाँ समाप्त होती है? प्रयागराज में। कहाँ समाप्त होती है बच्चों? प्रयागराज के आसपास समाप्त होती है। और यह मैदान भी कहाँ पर समाप्त होता है? यमुना नदी मैदान के निकट ये समाप्त हो जाता है। बुंदेलखंड में चंबल व यमुना नदी ने बड़े बड़े बीहड़ खड़ का निर्माण कर भूमि को पराय, असमतल व अनुपजाऊ बनाया है। यानी कि नदियाँ अपर्दन करती हैं जिससे बड़ी बड़ी नालियाँ बनती हैं, मिट्टी का कटाव होता है और यह एक अनुपजाऊ क्षेत्र में
बदल जाता है। यह पठार प्राचीन बुंदेलखंड नीस से निर्मित है। नीस चट्टानों से यह निर्मित है और यह श्रेणी जल विभाजक का कार्य भी करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट पेपर की दृष्टि से छोटे नागपुर का पठार, जिसे हम स्टोरेज हाउस ऑफ मिनरल भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यह पठार उच्च मध्य भूमि का भाग है। यह पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। इसका विस्तार 2 राज्यों में है। पहला राज्य है झारखंड, सबसे ज़्यादा ये झारखंड में फैला है, और दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल का एकमात्र जिला है पुरुलिया। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि छोटे नागपुर का पठार किस राज्य में है तो आप झारखंड बताएंगे। अगर ऑप्शन में 2-2 राज्य के ऑप्शन दे रखे, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड रायपुर, इस तरह से, तो आप बताएंगे कि ये झारखंड में फैला है और पश्चिम बंगाल का केवल और केवल पुरुलिया जिला ही इसमें आता है। इस पठार से महानदी सोन नदी, स्वर्णरेखा, दामोदर प्रवाहित होती है। यानी कि ये मैंने मैप बनाया है झारखंड का, तो जो दामोदर है वो तो इसके बीच से होकर निकलती है। ऊपर हजारीबाग का पठार और नीचे रांची का पठार रह जाता है। कोडरमा का पठार भी यहीं पर ही बनता है बच्चों, यहाँ पर कोडरमा, जिन बच्चों को मैप का नहीं पता है, कोडरमा पठार। और स्वर्णरेखा नदी भी यहीं से निकलती है। महानदी रायपुर के पास से निकलती है। सोन नदी यहाँ से निकलती है और यह पटना के पास गंगा में मिलती है। किस में मिलती है? ये गंगा में मिल जाती है। तो इस तरीके से रांची का पठार दामोदर नदी के दक्षिण में है। हजारीबाग का पठार ऊपर, रांची का पठार नीचे है। दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार है। दामोदर नदी भ्रंश से होकर बहती है, क्योंकि छोटे नागपुर के पठार के 2 भाग हैं, हजारीबाग का और रांची का, और इसमें जो भ्रंश है, जिसमें भ्रंश पड़ा है बच्चों, उसके बीच से दामोदर नदी होकर बहती है। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी पारसनाथ है। कौन सी चोटी है? पारसनाथ है। रांची के पठार की पश्चिमी भाग जो लेटराइट से ढका है, लेटराइट मिट्टी से ढका है, उस स्थान को पाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाट कहते हैं। यह पठार खनिज पदार्थों से धनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसलिए यह भारत का रूर कहलाता है। क्या कहलाता है? रूर। रूर एक जर्मनी का क्षेत्र है जो खनिज पदार्थों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और भारत में ये उपनाम किसे दिया गया है? छोटे नागपुर के पठार को दिया गया है। तो आई होप सो आपको ये छोटे नागपुर का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे आगे, छोटा सा ही है, मेघालय का पठार। मेघालय कहाँ है बच्चों? ये देख लेंगे। मेघालय का पठार ये रहा बच्चों, ये मेघालय है, ये वाला। इस पठार के पश्चिम में गोरा, बीच में खासी और यहाँ पर जयंतिया श्रेणियाँ भी हैं। आपने ये जब हमने हिमालय पढ़ाया था तब भी आपने इसे देखा था। इस पठार का एक अन्य नाम शिलोंग का पठार भी है, क्योंकि जब हमने हिमालय पढ़ा था तब पूर्वोत्तर हिमालय में मेघालय की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो शिलोंग की चोटी थी। ये एक समतल भूमि है। यह भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से अलग हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि मेघालय का पठार किसका भाग है? भारतीय प्रायद्वीप का भाग है। और किस भ्रंश के द्वारा अलग हुआ है बच्चों? ये मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। अब मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। बच्चों नोकरेक एक जैव मंडल भी है, ये भी याद रखिएगा। जैव मंडल भी नोकरेक है और नोकरेक मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मेघालय की ऊंची चोटी पूछेंगे पर्वत की तो शिलोंग है, लेकिन पठार की नोकरेक है। ये बनाया है मानचित्र हमने। गोरा, खासी, जयंतिया। आप इसे पूरब से पश्चिम भी याद कर सकते हैं और पश्चिम से पूरब भी। खासी पहाड़ी पर ही शिलोंग नगर बसा है। ये खासी जो पहाड़ी है यहीं पर ही शिलोंग नगर भी बसा है। यह पठार कैम्बियम पूर्व की ग्रेनाइट, नीस आदि शैलों से मिलकर बना है। तो मेघालय के पठार से कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। पहाड़ियाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये किस गैप से द्वारा अलग हुआ है? तो मालदा गैप। और ये किसका हिस्सा है?
तो कुछ लोग इसे मैदान का हिस्सा कहते हैं, नहीं, ये प्रायद्वीप का हिस्सा है। भारतीय ये जो हम प्रायद्वीप बनाते हैं ये इसका ही हिस्सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इससे ही आता है। आपको आई होप सो ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन आपका बचता है तो बताइएगा। ये आपका हजारीबाग का पठार, ये रांची का पठार, और यहाँ से दामोदर नदी निकलती है ऐसे, और महानदी भी निकलती है ऐसे, सोन नदी निकलती है बच्चों पटना में ऐसे। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप ऑप्शन में मैसेज कर सकते हैं। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।